ईडी ने दी है हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती और इस चुनौती की वजह से एसआईटी गठन पर लग गई है रोक। जी हाँ, क्या है पूरा मामला विस्तार से आपको बताएंगे। वीडियो पूरा देखें, स्किप ना करें, आगे पीछे करके ना देखें। मैं प्रतीक चौधरी एडवोकेट चौधरी लीगल एसोसिएट से आपका वेलकम करता हूँ, स्वागत करता हूँ। चौधरी लीगल एसोसिएट एक प्लेटफॉर्म है आपको लीगल अपडेट, लीगल जानकारी पहुंचाने के लिए, उन लोगों की मदद करने के लिए जिनके पास वैकल्पिक व्यवस्था नहीं, जिनके पास धन का अभाव है, समय का अभाव है, पैसा नहीं है, वकीलों की फीस नहीं दे सकते, उनकी मदद करने के लिए एक प्लेटफॉर्म है। इस प्लेटफॉर्म पे हम लीगल अपडेट्स आपके लिए उपलब्ध कराते हैं, कानूनी जानकारियाँ, हाई कोर्ट्स के, सुप्रीम कोर्ट्स के जो भी ऑर्डर्स होते हैं, जो लीगल अपडेट होते हैं, सब कुछ आपको निःशुल्क रूप से यहाँ पर उपलब्ध करवाते हैं। तो आइए जानते हैं आखिर मसला ये क्या है, आज का वीडियो किस टॉपिक पर आधारित है। पश्चिम बंगाल में आपको याद होगा ईडी पर हमला हुआ। ईडी के साथ जो कुछ हुआ उसकी तमाम वीडियो हमने भी जारी की, तमाम सोशल मीडिया से उसकी वीडियो सामने निकल करके आई। हमने भी इस घटना की निंदा की, ऐसा नहीं होना चाहिए था। फिलहाल जो था उस मामले में ईडी के ऊपर जो हमला हुआ, जो वहाँ के जो नेता हैं टीएमसी के शाहजहां शेख, उनको आरोपी बताया गया, उनके कहने पर हमला कराना बताया गया। एफआईआर में उनको मुजरिम बनाया गया। 2 एफआईआर दर्ज हुई, एक ईडी की तरफ से और एक वहाँ जो प्रदेश की जो पुलिस है उसकी तरफ से। 2 एफआईआर दर्ज होती हैं, दोनों एफआईआर हाईकोर्ट जाती हैं। दोनों एफआईआर में अलग अलग तरह की मांग की जाती है। ईडी की मांग थी कि हमें जो है सीबीआई से इस मामले की जांच कराई जाए, पुलिस से इसकी जांच ना कराई जाए। मसला हाईकोर्ट के पास था। हाईकोर्ट ने यह कहा कि इस मामले में एसआईटी की जांच करेंगे, एसआईटी गठित होगी और एसआईटी गठित होने के बाद उसकी जांच होगी और एसआईटी की जो टीम होगी उसमें ईडी के अफसर और स्टेट पुलिस के लोकल अफसर होंगे जो कि अधिकारी के रैंक के होंगे। मामला ईडी के गले नहीं उतरा, ईडी को पसंद नहीं आया। ईडी ने इस आदेश को, जो कि सिंगल बेंच का ऑर्डर था, उसको चुनौती दी कलकत्ता हाईकोर्ट में डबल बेंच में। कलकत्ता हाईकोर्ट में डबल जस्टिस की बेंच में इसको चुनौती दी गई। कलकत्ता हाईकोर्ट में जब चुनौती दी गई तो वहाँ पर जो रीजन बताए गए वो ये बताए गए कि चूंकि स्टेट पुलिस है और वो वहाँ के मंत्री हैं स्टेट के, तो हो सकता है उनके खिलाफ प्रभावी कार्रवाई ना करें, उनको गिरफ्तार ना करें, उनको संरक्षण दें, उनकी रक्षा में लग जाएं और केस को बंद कर दें, ईडी के केस को झूठा बता करके बंद कर दें, उनको अनुचित लाभ पहुंचाएं। इसलिए पुलिस को इस जांच से अलग रहना चाहिए, इसकी जांच केवल सीबीआई को करनी चाहिए। इधर जो है जो स्टेट थी, स्टेट ने भी इस मामले में हाई कोर्ट में जो ऑर्डर हुआ था उसके खिलाफ वो भी गए थे। उन्होंने भी कहा था कि केस की जो जांच है केवल पुलिस से करानी चाहिए, बाकी किसी से नहीं। तो कुल मिलाकर हाई कोर्ट ने इस मामले को सुना, हाई कोर्ट ने इस मामले को समझा। तो हाई कोर्ट ने इस मामले में जो है 2 जजेस की बेंच, चीफ जस्टिस वहाँ के जो हैं टीएस शिवगर्णम व जस्टिस सुप्रीतम भट्टाचार्य की पीठ ने इसको सुना और आदेश दिया कि ये जो एसआईटी गठन की जो बात है इसको खारिज किया जाता है। हालांकि एकल पीठ ने, सिंगल बेंच ने ये आदेश जो दिया वो ठीक आदेश दिया, उस वक्त के हिसाब से ठीक था, लेकिन इस आदेश को रोका जाता है, इस आदेश को रद्द किया जाता है। फिलहाल इस मामले में जो अगली सुनवाई जो होनी है उसकी डेट वो 6 मार्च उन्होंने नियुक्त की और ये कहा कि अगली सुनवाई इसकी 6 मार्च को करेंगे। फिलहाल जो एसआईटी है उसके गठन पर रोक लगाई जाती है। इस मामले को ईडी की तरफ से एसवी राजू जो एएसजी हैं उन्होंने पेश किया और स्टेट की तरफ से एडवोकेट जनरल किशोर दत्ता ने इस मामले को पेश किया हाई कोर्ट में डबल जजेस की बेंच में। और फिलहाल जो है संदेश खली में जो ईडी अधिकारियों के ऊपर जो हमला हुआ, उस हमले के बाद 2 एफआईआर जो हुई, उन एफआईआर में ईडी को बढ़त मिलती हुई नजर आती है, क्योंकि एसआईटी गठन में स्टेट पुलिस को इसलिए रखा गया था कि ईडी के अधिकारी अपनी मनमानी कर रहे थे। स्टेट का ये आरोप था, स्टेट पुलिस का ये आरोप था कि ईडी के अधिकारी अपनी मनमानी कर रहे हैं, ईडी के अधिकारी इतनी मनमानी कर रहे हैं, तमाम नेताओं को जबरन जेल में भेज रहे हैं और ईडी के अधिकारी तमाम जगहों से रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़े भी जाते हैं, लेकिन कोई प्रभावी कार्रवाई उन पर नहीं होती है। ऐसे में स्टेट पुलिस का बहुत ज़रूरी है कि एसआईटी जांच में साथ में रहना, क्योंकि वो भी एक गवर्नमेंट अथॉरिटी हैं, वो भी संविधान की शपथ लेकर के काम करने की क्षमता रखते हैं, काम करते हैं, तमाम मामलों में विवेचना करते हैं, तमाम अपराधों को वो अपराधियों को पकड़ते हैं, अपराधों में काम करते हैं। तो ऐसे में जो अधिकारी रैंक के ऑफिसर हैं स्टेट के, उन पर अविश्वास न किया जाए, उनको साथ में रखा जाए। लेकिन ईडी की शुरुआत से एक ही जिद थी कि पूरे मामले की जो जांच है वो सीबीआई करे। उनकी शुरू से ये मांग थी कि क्योंकि सीबीआई केंद्र की संस्था है, स्टेट के दबाव में नहीं आएगी, वो उसकी जांच करेगी तो जांच निष्पक्ष होगी। इधर स्टेट का ये कहना था कि जो सीबीआई है वो केंद्र की संस्था है, केंद्र के अधीन आती है, और ईडी भी केंद्र की संस्था है, केंद्र के अधीन आती है। दोनों संस्थाएं जो हैं केंद्र की हैं, तो जो सीबीआई अगर जांच करेगी तो ईडी अधिकारियों की एक भी गलती वो नहीं बताएगी, उनको वो संरक्षण देगी। स्टेट पुलिस का होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन फिलहाल डबल जस्टिस की इस बेंच ने
कलकत्ता की जो बेंच है डबल जस्टिस की, उन्होंने आदेश दे दिया है, एसआईटी गठन पर रोक लगा दी है। ईडी की जो सिंगल जस्टिस का जो ऑर्डर था हाई कोर्ट का, ईडी के गले नहीं उतर रहा था। ईडी ने जिसको चुनौती दी थी वो चुनौती जो है हाई कोर्ट में डबल बेंच ने उनकी मान ली और उनको राहत देते हुए कह दिया कि चलिए ठीक है, एसआईटी गठन अभी नहीं होगा, एसआईटी की जांच ये नहीं होगी, अगली सुनवाई 6 मार्च को होनी है। 6 मार्च को तय होगा कि इसकी जांच आखिर कौन करेगा, कैसे करेगा। लेकिन इसे ईडी की जीत जो है लोग मान रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि अब इसकी जांच सीबीआई करेगी। हालांकि अभी कोई ऐसा ऑर्डर नहीं आया है, जो बॉल है अभी वो भविष्य के गर्त में है। जैसे ही इस पर कोई नया लीगल अपडेट आएगा आप लोगों को उससे अपडेट कराएंगे। आप लोग बने रहें चौधरी लीगल एसोसिएट पर। वीडियो को शेयर करना ना भूलें, हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें, चौधरी लीगल एसोसिएट और ऑफिशियल प्रतीक चौधरी पर। इसके अलावा आप लोग हमें फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। हमारी आईडी है चौधरी लीगल एसोसिएट और आरटीआई एक्टिविस्ट प्रतीक चौधरी। इन सब के जो लिंक हैं आपको हमारे डिस्क्रिप्शन के बॉक्स में मिल जाएंगे। आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।